नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोनी कंपनी का एक मिररलेस कैमरा। ये आपका सोनी कंपनी का मिररलेस कैमरा। सोनी कंपनी का और भी सारे मिररलेस कैमरा है जो आप खरीद सकते हैं। सोनी अल्फा 6000 और सोनी अल्फा 6100 और सोनी अल्फा 6300 और सोनी अल्फा 6400 और सोनी अल्फा 6500 और सोनी अल्फा 6600। अगर आप सारे कैमरा का जो स्पेसिफिकेशन अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सोनी अल्फा 6400 है ये काफ़ी अच्छा कैमरा है और काफ़ी सारा फीचर्स इसमें दिया गया है। अगर आप सोनी अल्फा 6600 लेते हैं तो वो है आपका फ्लैगशिप डिवाइस, उसमें आपका सारे फीचर्स दिया गया है। और ये जो कैमरा है ये 2019 में रिलीज़ हुआ था। तो 2019 में 3 कैमरा रिलीज़ हुआ था। एक है आपका सोनी अल्फा 6100, दूसरा है आपका सोनी अल्फा 6400 और तीसरा है आपका सोनी अल्फा 6600। तो अगर लेटेस्ट मॉडल लेना चाहते हैं तो ये तीनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो सोनी अल्फा 6100 ले सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी सारा फैसिलिटी मिल जाता है और उसका जो स्क्रीन है वो भी आपका फ्लिप अप हो जाता है। तो चलिए स्पेसिफिकेशन का ऊपर एक नज़र डालते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। सोनी ने काफ़ी खूबसूरती से इसका जो मॉडल अपग्रेड किया है उसमें से किसी में ए फैसिलिटी दिया है, किसी में बी फैसिलिटी दिया है, किसी में सी फैसिलिटी दिया है। अगर आप कैमरा का स्पेसिफिकेशन अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और कौन सा कैमरा बेहतर है और प्राइस के हिसाब से कौन सा कैमरा सबसे अच्छा है। तो चलिए स्पेसिफिकेशन का तरफ एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो इस कैमरे के साथ मैंने काफ़ी सारा एक्सेसरीज भी मंगवाया। सबसे पहले मंगवाया मैंने ये आपका टेम्पर ग्लास, ये आपका 300 या 400 रुपये का आता है। और उसका बाद मैंने मंगवाया कोडक कंपनी का एक यूवी प्रोटेक्शन लेंस। ये जो लेंस है ये 800 रुपये का आता है अमेजन में, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। और उसका बाद मैंने मंगवाया ये आपका बेस प्लेट जो आपका बेस में लगा सकते हैं और साथ में आपका, और इसमें काफ़ी सारा इक्विपमेंट्स आप जोड़ सकते हैं। साथ में आप कोल्ड शू, हॉट शू भी इसमें लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले इसका स्पेसिफिकेशन, उसके बाद अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये है चार्ट जो मैंने बनाया है। इसमें आपको सोनी अल्फा 6000 से लेके 6600 तक सभी कैमरे पे आपको 24 मेगापिक्सल मिल जाएंगे। मतलब सभी कैमरा सिमिलर परफॉर्मेंस करेंगे, सिर्फ फीचर्स का डिफरेंस है। सोनी अल्फा 6000 जो है वो 2014 में रिलीज़ हुआ था और इस कैमरा पे काफ़ी सारा फैसिलिटी मिलता है, तभी के हिसाब से ये अच्छा था। अगर आप सोनी अल्फा 6000 लेने के सोच रहे हैं तो ये जो कैमरा है इसमें आपको 24 मेगापिक्सल तो मिल जाता है, लेकिन ये जो कैमरा है ये 4K कैमरा नहीं है। इसमें आपको मैक्सिमम 1080p में 60 fps में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोनी अल्फा 6000 को जब अपग्रेड किया गया 6300 में, तब इसमें आपको 4K फैसिलिटी दिया गया है। तो सोनी अल्फा 63 जो है ये आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 30 fps में। अगर आप फुल HD रिकॉर्ड करते हैं तो फुल HD में आपको मिल जाएंगे 120 fps में। मतलब 1080 आप 120 fps में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये चार्ट मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद सोनी अल्फा 6300 को अपग्रेड करके बनाया है सोनी अल्फा 6500। इसमें सबसे अच्छा जो फैसिलिटी दिया गया है वो है आपका इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो इन बॉडी बनाया गया है। और सोनी अल्फा 61 जो है ये आपका सोनी अल्फा 6400 का जैसा ही है और सोनी अल्फा 6600 के जैसे ही है। ये तीनों जो है वो 2019 में रिलीज़ किया गया है। इसमें आपको 4K फैसिलिटी मिल जाता है। उसके बाद इसका जो स्क्रीन है, मतलब इसका जो स्क्रीन है वो आप फ्लिप अप कर सकते हैं, ऊपर की तरफ टिल्ट कर सकते हैं। और सोनी अल्फा 64 में भी टिल्ट कर सकते हैं और सोनी अल्फा 66 में भी टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन सोनी अल्फा 6000 में आप फ्लिप नहीं कर सकते हैं। सोनी अल्फा 63 में आप फ्लिप नहीं कर सकते हैं। इवन सोनी 65 में भी आप फ्लिप नहीं कर सकते हैं। सोनी अल्फा 6100 और सोनी अल्फा 6400 में काफ़ी सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ फीचर्स यहाँ से निकल दिया गया है। लेकिन इसका जो बॉडी है वो आपका कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाया गया है। कॉम्पोजिट मतलब प्लास्टिक कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाया गया है। इसके कारण इसमें आपको वेदर मॉइस्चराइजर प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलता है। मतलब वेदर मॉइस्चराइजर रेजिस्टेंस कैमरा ये नहीं है। तो ये सबसे हल्का कैमरा में से आता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मॉडल है सबसे कम वेट का जो कैमरा है वो आपका सोनी अल्फा 6100 ही है।
बाकी इसमें आपका जो ऑटो फोकस पॉइंट है वो 425 फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद रियल टाइम आई एंड फेस ऑटो फोकस भी इसमें मिल जाता है। और आपका ह्यूमन आई जो ऑटो फोकस जो है वो भी आपको कंटिन्यूसली मिल जाता है। लेकिन सोनी अल्फा 6000 में आपको ह्यूमन आई ऑटो फोकस मिल तो जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली ये काम नहीं करता है, कभी कभार ये छोड़ भी देता है। तो सोनी अल्फा 61 में आपको कंटिन्यूस ऑटो फोकस मिल जाता है। उसके बाद एनिमल आई ऑटो फोकस भी मिल जाता है। सोनी अल्फा 63 में और सोनी अल्फा 6000 में कहीं पे भी आपको एनिमल आई ऑटो फोकस नहीं मिलता है, लेकिन 66 में आपके सारे फैसिलिटी सारे सब कुछ मिल जाता है। डिसएडवांटेज सोनी अल्फा 6000 अगर लेते हैं तो उसमें आपका जो व्यू फाइंडर है उसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी कम है। व्यू फाइंडर में जो पिक्चर क्लियरिटी है वो आपको अच्छा से नहीं मिलेगा, लेकिन पिक्चर में आपको क्लियरिटी मिल जाएंगे। सोनी अल्फा 6100 में कम दिया गया है, जो 1.44 आपका व्यू फाइंडर का रेजोल्यूशन दिया गया है, लेकिन सोनी अल्फा 64 में आपको 2.44 TFT जो स्क्रीन तो देता ही है, साथ में 2.44 का रेजोल्यूशन भी दिया गया है। सोनी अल्फा 6600 में भी आपको 2.4 रेजोल्यूशन मिलता है, साथ में TFT स्क्रीन भी मिल जाता है। अगर आप सोनी अल्फा 6000 कैमरे से अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो आपका 25 मिनट्स, मतलब ये आपका हीट ज़्यादा होता है और हीट के कारण ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। लेकिन 2019 में जो भी सोनी कंपनी का मिररलेस कैमरा रिलीज हुआ है, जैसे आपका सोनी अल्फा 6100, सोनी अल्फा 6400 और सोनी अल्फा 6600, ये तीनों में जो वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है आपका सोनी अल्फा 6400 में, क्योंकि 6400 में आपको जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो है 1 आवर 27 मिनट, सबसे ज़्यादा इसमें आप कर सकते हैं। सोनी अल्फा 6500 जो है ये सबसे ज़्यादा हीट होने वाला कैमरा है इस सीरीज़ के अंदर में, और सोनी अल्फा 6600 जो है ये लगभग आपका 1 आवर तक रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इसका बैटरी ज़्यादा है, लेकिन इसका अंदर में और भी बैटरी कंज्यूम करने वाला सामान लगाया गया है, जैसे इमेज स्टेबलाइजेशन जो है इसका अंदर में लगाया गया है। उसके वजह से सेंसर के चारों तरफ आपको शिफ्ट लगाया गया है, जिसके वजह से ये पावर कंज्यूम ज़्यादा करता है, तो इसके लिए इसका बैटरी भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो बैटरी के कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर तक आपको रिकॉर्डिंग कर लेगा। लेकिन सोनी 6600 जो है वो फ्लैगशिप डिवाइस है, इसमें आपको सारे फैसिलिटी सब ESS दिया गया है। तो सोनी अल्फा 6000 को छोड़ के बाकी सारे में आपको माइक्रोफोन का जो एक्सटर्नल पोर्ट है वो मिल जाता है, लेकिन 6600 में आपको माइक्रोफोन पोर्ट का साथ आपको हेडफोन का भी पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप ऑडियो को मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। और बैटरी जो है सभी में आपका सेम बैटरी दिया गया है, जो है आपका NPFW50, जो है आपका 1020 मिली एम्पियर आवर का बैटरी दिया गया है। लेकिन आपका जो 6600 में जो बैटरी दिया गया है वो आपका NPFZ100 जो 2000 मिली एम्पियर आवर का बैटरी लगाया गया है। सबसे ये आपका बड़े कैमरे का जो बैटरी है उसी का जैसा सेम टू सेम दिया गया है 2000 मिली एम्पियर का। ये चार्ट को मैं स्क्रीन में लगा देता हूँ, आप अच्छे से पॉज करके इसको देख लीजिए। दोस्तों ये है सोनी अल्फा 6400 जो मैंने मंगवाया है Amazon.in से, और इसका प्राइस जो है वो मुझे आया है आपका 80,000। इसमें आपको 64 GB का एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जो आपका है UHS-2 का कार्ड है, मतलब मेमोरी कार्ड के पीछे में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो आपका 2 रो में मिल जाएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। और ये जो मेमोरी कार्ड है ये काफ़ी फास्ट है। इसका जो लेंस है वो है आपका 16 mm से 50 mm का लेंस। इस तरफ से बॉक्स देखने में ऐसा है। इसका जो स्क्रीन है ऊपर का तरफ फ्लिप होता है, तो फ्लिप यहाँ पे करके दिखाया है, और लेंस जो है ये छोटा सा लेंस है, और इस तरफ फैसिलिटी वगैरह लिख के दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है APS-C साइज 24.2 मेगापिक्सल, और इसमें जो ISO दिया गया है वो आपको 100 से लेके 32,000 तक दिया गया है। तो आप उसके बाद इसमें आपको मिलेंगे 11 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब FPS जो है 11, और इसमें आपको फेस डिटेक्शन आपको 425 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाता है। रियल टाइम आई ऑटो फोकस मिलता है, जो एनिमल में भी है आपका ह्यूमन में भी है, और रियल टाइम ट्रैकिंग भी मिल जाता है। आपको वीडियो करते करते आपका जो फेस है वो ट्रैक करता रहेगा आपका जो, और टच फोकस शटर मिल जाता है। यहाँ पे देखिए एक्समोर का सेंसर दिया गया है, बायोनेक्स का आपका प्रोसेसर दिया गया है, ब्लूटूथ वाईफाई इसमें इनबिल्ट है, और NFC भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये जो बॉक्स है इसका साथ आपको एक बैग भी मिल जाता है। इसमें आपको एक कैमरा का साथ बैग भी मिलता है, जो इसका साथ ही फ्री दिया गया है। बैग देखने में ऐसा है, अपना बेल्ट में लगा सकते हैं, और यहाँ पे सोनी मार्किंग किया गया है,
और यहाँ पे आगे की तरफ आप कैमरा का एसेसरीज वगैरह रख सकते हैं, छोटा सा प्लेस है। इसमें आप कैमरा और लेंस एक ही साथ इसमें रख सकते हैं। अगर आप एडिशनल कोई लेंस रखना चाहते हैं तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसको आपको सेट करना पड़ेगा ऐसे करके। तो ये जो कैमरा है किट लेंस का साथ, ये इसमें आराम से आ जाएगा, साथ में कुछ एसेसरीज भी इसमें आ जाएगा और कुछ सामान भी इसमें रख सकेंगे। चलिए इसको खोल देते हैं। कैमरे खोलने पे ही यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड मिल जाएंगे। ये मेमोरी कार्ड देखिए, पीछे की तरफ आपको 2 रो मिल जाएंगे कनेक्शन का भी मिलता है, जिसमें आपका UHS मेमोरी कार्ड होता है 2 वाला। तो UHS 1 वाला जो होता है उसमें आपको एक ही कनेक्टिंग पॉइंट में देखने को मिलेंगे। तो USH 2 कार्ड है ये 64 GB का। तो काफ़ी अच्छा बात है कि इसका साथ एक अच्छा हाई स्पीड मेमोरी कार्ड मिल जाता है। और उसका बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एक यूज़र गाइड मैनुअल, किट लेंस है ये, रेफरेंस गाइड। उसका बाद ये सोनी कंपनी का लेंसेज के बारे में दिया गया है। तो ये आपका वारंटी कार्ड दिया गया है, सोनी इंडिया सर्विस नेटवर्क। अगर आपको इस कैमरे में कोई इशू आता है तो ये इसमें से आपको टोल फ्री नंबर वगैरह और सर्विस सेंटर का नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया का इसमें दिया गया है। उसके बाद इसको खोल देते हैं। ये आपका मेन यूनिट, चलिए इसका लेंस का जो कवर है वो निकल गया है, इसको लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे माइक का पोर्ट दिया गया है और साथ में माइक्रो USB पोर्ट भी इसमें दिया गया है। और इसका जो कैमरा का जो स्क्रीन है उसको आप पील कर सकते हैं आगे का तरफ। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। उसके बाद इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको व्यू फाइंडर का जो गार्ड है वो दिया गया है, जो रबराइज है। इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और लेकिन ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और आँखों में भी ये चुभेगा नहीं, रबराइज दिया गया है। तो उसका बाद इसमें आपको मिलता है एक चार्जर। इस तरफ आपको पावर लग जाएगा और यहाँ से आप USB पोर्ट लगा के इसमें आप लगा सकते हैं चार्ज करने के लिए। तो यही आपका चार्जर है। उसके बाद आपको मिलता है बैटरी जो है ये आपका बैटरी का मॉडल जो है ये आपका दिया गया MPFW50 और इसका जो मिली एम्पियर है वो है आपका 1020 मिली एम्पियर आवर। ये आपको एक 2 पोर्ट का केबल दिया गया है और इंडियन पोर्ट का साथ। यहाँ पे आप इसको लगा दीजिए और साथ में आपको एक माइक्रो USB का केबल भी मिल जाता है, जो आप इसमें से लेके आप कैमरे में लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए। और आपको लास्ट में मिलता है एक स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप है ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो ये है सोनी अल्फा 6400। इसमें काफ़ी सारा मोड दिया गया है। ये आपका ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे आपको कस्टम 1 बटन मिलता है। यहाँ पे देखिए ये कस्टम 1 का बटन है और यहाँ पे देखिए कस्टम 2 का बटन है। अगर इस स्क्रीन को आप टिल्ट करते हैं तो यहाँ से आपका स्क्रीन जो है आधा ब्लॉक हो जाएगा। 50% आपका जो स्क्रीन है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ एसेसरीज मंगवाया हूँ। ये एक बेस प्लेट मंगवाया हूँ
अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे करके, अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैं माइक जो है इस जगह में लगाऊंगा, यहाँ पे मैं और एक कोल्ड शू लगा के इसमें लगाऊंगा। एक तो एसेसरीज ये मैंने मंगवाया है। दूसरा है आपका ये यूवी प्रोटेक्शन लेंस, जिसमें आपको 16 लेयर यूवी प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये 800 रुपीज़ का है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और तीसरा जो है ये टेम्पर ग्लास है, जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ताकि ये जो ग्लास है ये प्रोटेक्शन बना रहे ग्लास में। ये आपका टेम्पर ग्लास। अगर आप इस कैमरे में दूसरे ब्रांड का लेंस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कन्वर्टर चाहिए। तो चलिए इसमें मैं बैटरी और मेमोरी कार्ड लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं मेमोरी कार्ड लगा दूंगा। मेमोरी कार्ड लगा दिया। अभी मैं बैटरी लगा देता हूँ। बैटरी का एक लॉक यहाँ पे दिया गया है ताकि ये ढक्कन खोलने पे ये गिर ना जाए। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ऑन करने से ये निकल गया है लेंस। और ये जो है ये जूम करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए प्रिपेयरिंग हो रहा है, तो ये हो चुका है। सबसे पहले आपको डेट और टाइम मिलाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं इसको जूम करता हूँ देखिए मैंने इसका शूट ले लिया हूँ। अगर आप फ्लैश को ऑन करना चाहते हैं तो इस फ्लैश बटन को दबा दीजिए। तो फ्लैश का सेटिंग जो है ऑटो में है, इसीलिए फ्लैश ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं इसको लाया हूँ तो यहाँ पे मैक्रो मोड ऑन हो चुका है। अभी अगर इस तरफ करता हूँ तो ये इसमें ये मोड जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑटो रखा हूँ इसलिए ऑटोमेटिकली ये चेंज हो रहा है। तो सेटिंग के बारे में दूसरे दिन बताऊँगा। तो इसका जो मेटल है वो आपका मैग्नीशियम एलॉय का बना हुआ है, काफ़ी हार्ड है। कैमरा का मेटल है, इसके वजह से आपको वेदर और मॉइस्चराइजर प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो चलिए ब्रास्ट मोड में दे दिया मैंने। अभी देखिए 11 FPS में मैं इसको ब्रास्ट मोड में फ़ोटो खींचा करूँगा। तो फ्लैश को मैं ऑन कर देता हूँ, फ़ोटो शूट करके दिखाता हूँ आपको। 11 FPS में फ़ोटो शूट करने को मिल जाएंगे। अगर मैं फ्लैश को ऑन करता हूँ तो आपको 11 FPS नहीं मिलेंगे। ये देखिए और इस तरफ आपको मिलेंगे रिकॉर्डिंग बटन। अगर आपको जूम कम चाहिए तो जूम कम कर सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद मेरा रिकॉर्ड करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी ऑप्शन मिल जाता है। साउंड का जो बार है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो रिकॉर्ड को बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिसने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।